Find N2 की लॉन्चिंग के बाद कंपनी अब इसका सक्सेसर स्मार्टफोन Oppo Find N3 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। Oppo के इस फोन में 8 इंच की बड़ी इनर डिस्प्ले होगी, जिसका रेजोल्यूशन 2268 बाई 2440 पिक्सल होगी। इस फोन की डिस्प्ले में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा। आपको बता दें, Oppo के इस फोन की डिस्प्ले पहले के स्मार्टफोन के मुकाबले काफी बड़ी होगी। Oppo के इस फोन में 50 MP का Sony IMX 890 प्राइमरी सेंसर, 48 MP का Sony IMX 581 अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया जाएगा। Oppo Find N3 स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट दिया जाएगा। वहीं अभी इस फोन में मिलने वाले रैम और स्टोरेज के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। Oppo Find N3 को फोन में सेल्फी के लिए 20 MP का कैमरा आउट डिस्प्ले में दिया जा सकता है। साथ ही इनर डिस्प्ले में इस फोन में सेल्फी के लिए 30 MP का कैमरा मिलेगा। स्मार्टफोन निर्माता ने अपने पिछले साल लॉन्च हुए OnePlus 10R स्मार्टफोन की कीमत में कटौती की है। ये ऐसा दूसरी बार हुआ है जब कंपनी ने इस फोन की कीमत में प्राइस कट किया है। पिछले साल OnePlus 10R की कीमत में 4000 रुपये की कटौती की गई और अब इसकी कीमत 3000 रुपये कम की गई है। OnePlus 10R में ऑक्टा कोर का MediaTek Dimensity 8100 मैक्स ऑक्टा कोर चिपसेट मिलता है और ये 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज को सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन Android 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है, जो कंपनी की Oxygen OS 13 की परत के साथ सबसे ऊपर है। एक 150 वाट का सुपरबुक एंड्योरेंस एडिशन के साथ और दूसरा 80 वाट सुपरबुक शामिल है। मिड रेंज OnePlus स्मार्टफोन में 6.7 इंच का FHD+ फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। डुअल सिम स्मार्टफोन 2 वेरिएंट में आते हैं। Oppo ने अपनी Reno 9 सीरीज को चीन में बीते साल नवंबर में लॉन्च किया था। इस सीरीज में कंपनी ने 3 स्मार्टफोन पेश किए थे, जिसमें Reno 9, Reno 9 Pro और Reno 9 Pro Plus फोन लॉन्च किए गए थे। लेकिन अब टिप्सटर प्रिंस बाबा ने दावा किया है कि Oppo Reno 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। उनके अनुसार Oppo की यह सीरीज 2 वेरिएंट Oppo Reno 9 और Reno 9 Pro में लॉन्च की जाएगी। Oppo के इस फोन में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दिया जाएगा, जिसका रेजोल्यूशन 1080 बाई 2412 पिक्सल है। इस फोन की स्क्रीन में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है, 93% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, HDR10+ और 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलेगी। Oppo Reno 9 Pro फोन Android 13 बेस्ड ColorOS पर रन करता है। वहीं Oppo की ये सीरीज 5G, 4G, LTE, Bluetooth 5.2, डुअल बैंड वाईफाई, GPS और USB Type-C सपोर्ट दिया जाएगा। इस फोन में 4500 mAh की बैटरी है, जो कि 67 वाट के सुपरबुक तो फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ट्विटर पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले शख्स बन गए हैं। 193 बिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति के साथ दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स एलन मस्क अब दुनिया में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले शख्स भी हो गए हैं। 51 वर्षीय एलन मस्क ने फॉलोअर्स के मामले में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को भी पीछे छोड़ दिया है। ओबामा के फॉलोअर्स 133 करोड़ 40,842 है। एलन मस्क ने पिछले साल जून में 100 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार किया था और उसके बाद से उनकी लोकप्रियता हर रोज बढ़ रही है और साथ में फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में टॉप की लिस्ट में 113.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ तीसरे नंबर पर गायक जस्टिन बीबर, 108.3 मिलियन फॉलोअर्स के साथ गायक कैटी पेरी चौथे स्थान पर है और 108.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ गायिका रिहाना 5वें स्थान पर है। 1 अप्रैल से एलन मस्क ट्विटर के लेगेसी ब्लू चेक मार्क्स को हटाने जा रहे हैं, यानी अब ट्विटर पर सिर्फ उसका ही अकाउंट ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड होगा जो पैसे देगा। एलन मस्क ने कुछ महीने पहले ही पेड सर्विस ट्विटर ब्लू की शुरुआत की, जिसके तहत कोई भी मासिक या वार्षिक शुल्क देकर ब्लू टिक खरीद सकता है। फ्री वाले ट्विटर ब्लू टिक को लेगेसी ब्लू टिक कहा जाता है और ये कंपनी का पहला और सबसे पुराना वेरिफिकेशन पैकेज है। अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि पेड ब्लू टिक के एलन मस्क के कदम से फर्जी अकाउंट्स की संख्या मिलियन में होने वाली है। जो एलन मस्क कुछ महीने पहले तक बॉट अकाउंट्स को लेकर नाराज थे, वहीं एलन मस्क अब पैसे लेकर ऐसे अकाउंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। कई अकाउंट्स भारत में भी ऐसे हैं जो कि किसी बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी के फैन अकाउंट है, लेकिन पैसे देकर इन्होंने ब्लू टिक खरीद लिया है। इंटरनेट के बदलते प्रारूप की बात करें तो आज देश में 5G की सेवाओं का आनंद कई लोग काफी उत्साह के साथ ले रहे हैं। एयरटेल 5G+, जो देश के 500 शहरों में सक्रिय है, उसने अपनी हाई स्पीड इंटरनेट सेवा से बड़े छोटे सब शहरों को जोड़ दिया है। क्लाउड गेमिंग सेवा गेमर्स को अपने डिवाइस पर गेम डाउनलोड करने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन वीडियो गेम एक्सेस करने और खेलने में सक्षम बना दिया है। बेहतर तकनीक के कारण यहाँ 5G अपनी पूर्ववर्ती तकनीकों पर महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करता है। एयरटेल ने अक्टूबर 2022 में देश में सबसे पहले एयरटेल 5G+ सेवा की शुरुआत की थी और अब भारत की लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने वाली कंपनी भारती एयरटेल ने अपने नेटवर्क पर 1 करोड़ यूनिक 5G यूजर्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है। एयरटेल 5G+ देश के लगभग सभी राज्यों में उपलब्ध है। आज ये अन्य सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों और 4G नेटवर्क के मुकाबले लोगों को 30 गुना तक ज्यादा तेज स्पीड से
5G सेवाएं प्रदान करने वाला देश का सबसे बड़ा ब्रांड है। लावा ब्लेज सीरीज का नया फोन लावा ब्लेज 2 जल्द होने वाला है लॉन्च। कहा जा रहा है कि नया फोन लावा ब्लेज 5G का अपग्रेडेड वर्जन है। लावा ब्लेज 2 को बेंचमार्क साइट गीक बेंच पर भी देखा गया। इसके अलावा लावा ब्लेज 2 के कुछ फीचर्स भी सामने आए हैं। लावा ब्लेज 2 की माइक्रो साइट भी अमेजन इंडिया पर लाइव हो गई है। लावा ब्लेज 2 की लॉन्चिंग इसी महीने हो सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक तारीख नहीं बताई गई है। अभी तक सामने आई जानकारी के मुताबिक लावा ब्लेज 2 को सिंगल स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया जाएगा। इसके अलावा इसे 3 कलर में लॉन्च किया जाएगा। लावा इंडिया ने ट्विटर पर लावा ब्लेज 2 का टीजर भी जारी किया। लावा ब्लेज 2 को 11 GB रैम के साथ पेश किया जा सकता है। फोन में वास्तव में 6 GB रैम होगी और 5 GB वर्चुअल रैम मिलेगी। फोन में 128 GB की UFS 2.0 स्टोरेज मिलेगी। नोकिया भारत में हाल ही में नोकिया C12 और C12 Pro को लॉन्च कर चुकी है। अब इसी सीरीज का एक मॉडल कंपनी पेश करने जा रही है जो कि नोकिया C12 Plus नाम से आया है। फोन को कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिस्ट कर दिया गया है। फोन स्मार्टफोन 6.3 इंच की HD प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 1520x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। फोन में 8 कोर वाला यूनिसॉक का चिपसेट है जिसका नाम कंपनी ने यहाँ नहीं बताया है। साथ में 2 GB रैम और 32 GB के स्टोरेज की पेयरिंग इसमें दी गई है। स्टोरेज को माइक्रो SD कार्ड की मदद से बढ़ाने का ऑप्शन भी कंपनी ने दिया है। खास बात यह है कि इसमें रिमूवेबल बैटरी दी गई है। साथ में 3.5 mm की हेडफोन जैक है। फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की बात करें तो ये डिवाइस 8 MP रियर कैमरा के साथ आता है। साथ में LED फ्लैश भी दिया गया है। फ्रंट कैमरे के तौर पर 5 MP का सेंसर इसमें दिया गया है। चाइनीज स्मार्टफोन मेकर टेक्नो ने पिछले महीने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में टेक्नो फैंटम V फोल्ड को पेश किया था। कंपनी ने बताया कि इस फोल्डेबल स्मार्टफोन का उसकी नोएडा की फैक्ट्री में प्रोडक्शन किया जा रहा है। इस स्मार्टफोन में 6.42 इंच की LTPO AMOLED कवर डिस्प्ले, 1080x2550 पिक्सल के रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इसके क्लोज करने का है। इसे ओपन करने पर इसका डिस्प्ले 7.85 इंच और रेजोल्यूशन 2000x2296 पिक्सल का है। ये डिस्प्ले सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 4 की तुलना में बड़ा है। ये LPDDR5X रैम और UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है। इसमें रियर पर ट्रिपल कैमरा यूनिट है जिसमें 50 MP का मेन, 50 MP का 2x जूम लेंस और 13 MP का अल्ट्रा वाइड लेंस है। कंपनी ने इसमें 2 सेल्फी कैमरे दिए हैं जिनमें 32 MP का मेन लेंस है फ्रंट स्क्रीन पर और 16 MP का लेंस अंदर दिया गया है। इन्फिनिक्स ने थाईलैंड बाजार में एक और नया स्मार्टफोन इन्फिनिक्स हॉट 30 को पेश कर दिया है। इन्फिनिक्स हॉट 30 में 6.78 इंच की फुल HD LCD पैनल दिया गया है। डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है। वही फोन का स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल है। इसके अलावा ये 2.0 GHz तक चलने वाला ऑक्टा-कोर का CPU Helio G88 चिपसेट प्रोसेसर मिलता है। इतना ही नहीं, बेहतर ग्राफिक्स के लिए डिवाइस में ARM Mali G52 MC2 दिया गया है। फोन में 8 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसके अलावा इसमें 8 GB वर्चुअल रैम का सपोर्ट भी मिलता है, यानी फोन के रैम को 16 GB तक बढ़ाई जा सकती है। कैमरे की बात करें तो फोटोग्राफी के लिए कंपनी की ओर से स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा दिया गया है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा है और एक AI लेंस है। वही एक इसके फ्रंट में 5 MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन को पावर देने के लिए कंपनी की ओर से इसमें 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है।